ओके, चलिए अभी हम पढ़ने वाले हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। व्हाट इज डिसेंडिंग ट्रायंगल? डिसेंडिंग नाम से ये क्लियर होता है कि कोई चीज है जो नीचे की तरफ जा रहा हो। डिसेंडिंग का मतलब वही होता है, हम लोग पढ़ते थे ना लेटर पहले जब छोटे थे तो, असेंडिंग लेटर, डिसेंडिंग लेटर। क्या था ये? असेंडिंग मतलब क्या? बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब क्या? घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये वर्ड से ही क्लियर है कि जब मार्केट नीचे की तरफ आए और ट्रायंगल मीन्स ऐसा कोई शेप बनाए जो ट्रायंगल जैसा दिखता हो, जो पर्टिकुलर प्राइस को फॉलो करता हो, उसको हम क्या मानने वाले हैं? डिसेंडिंग ट्रायंगल मानने वाले हैं। तो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, ये बेहद जरूरी है। उसके लिए तीन से चार पैरामीटर बेहद जरूरी है, जिसको मैं कंसीडर करना पसंद करता हूँ। और मार्केट में लोग और बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को जैसे इजी रखना पसंद करता हूँ, तो इस हिसाब से मैं तीन चार चीज़ों को ध्यान देता हूँ। पहला चीज़ क्या? ट्रेंड, है ना? हम ट्रेंड की बात करते हैं तो पहला चीज़ मुझे क्या चाहिए किसी मार्केट को समझने के लिए, है ना? क्या चाहिए सबसे पहले? ट्रेंड चाहिए। तो मेरे ट्रेंड कौन सा दिख रहा है अभी यहाँ पे? डाउन ट्रेंड। यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डिसेंडिंग ट्रायंगल की क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड पहले से होना चाहिए, प्राइस कहीं से ड्रॉप होते हुए आना चाहिए, राइट? उसके बाद किसी पर्टिकुलर एरिया पर जाके प्राइस को स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों स्टॉप करना पड़ेगा? क्योंकि प्राइस का बिहेवियर है कि कभी भी वो इस तरीके से सीधा 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 नहीं जाता। प्राइस क्या करता है? बिहेव जब करना रहता है तो कैसा बिहेव करता है प्राइस? प्राइस ऊपर जाता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये इस तरीके से प्राइस का ये बिहेवियर है, राइट? तो पर्टिकुलर किसी सीधी डायरेक्शन में तो प्राइस जाता नहीं है, तब क्या करता है प्राइस? प्राइस नीचे आता है, तब भी वेट करेगा किसी जगह पे, देन नीचे आता है। तो ये प्राइस का बेसिक बिहेवियर है जिसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। और असेंडिंग ट्रायंगल में मैंने जस्ट बताया था वो क्या था? रैली बेस रैली ही था वो, उसी का एक तरह ये मतलब क्या बोलना चाहिए तो प्रकार है वो। अगर उसी तरीके से हम इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल को देखें तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का ही दूसरा प्रकार है, जिसको हम एक ट्रायंगल में देखते हैं और उसको एज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे मुझे अब क्या दिखने वाला है? इस जगह पे प्राइस सबसे पहले क्या रहे? ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड में रहे, डिसेंडिंग में मतलब डाउन ट्रेंड में है प्राइस। देन यहां से प्राइस क्या करे? रिट्रेस करे, रिट्रेस करे। मान के चलता हूं ये प्राइस ए है और यहाँ पे प्राइस बी तक ये क्या किया? ट्रेवल किया हुआ है। यहां से ट्रेवल किया, प्राइस सी तक गया, प्राइस सी तक गया, लेकिन ये सी कितना होना चाहिए? जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 50% से ऊपर चले गया और ऐसा बना रहा है तो वो साइडवेज टाइप का मार्केट है, वो हमारे लिए डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैरामीटर में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस जगह पे फिर प्राइस अगेन अपना कंटिन्यूशन में जाने के लिए ट्राई करता है और प्राइस आता है पॉइंट डी तक, लेकिन ये प्रीवियस सपोर्ट था तब वहां पर बी रुका हुआ था, बी पॉइंट बी पर, तो फिर डी पॉइंट पे आके प्राइस क्या करता है? वहां पे रुकता है, सपोर्ट लेता है, अगेन थोड़ा सा बाउंस बैक करता है। लेकिन यहां पे समस्या ये है इसके लिए कि जो प्रीवियस सी पॉइंट है रिट्रेसमेंट का, उसको ये ब्रेक नहीं करता है और वहीं आसपास से क्या करता है? प्राइस फिर नीचे आ जाता है। अब इस तरीके से देखा जाए तो ये जो सपोर्ट लाइन था वो ऑलमोस्ट तीसरी बार टेस्ट होने के लिए आ चुका है। हो सकता है कि तीसरी बार भी ये क्या करे? प्राइस को तोड़ दे, या फिर हो सकता है एक बार फिर से रिटेस्ट करने के बाद चौथी बार में प्राइस को ब्रेकआउट करे। तो इस तरीके से क्या बनता है? एक नीचे में एक सपोर्ट लाइन बनता है जो फ्लैट 180 डिग्री के आसपास होता है। वैसे ही ऊपर में एक डिक्लाइन लाइन बनता है। वहां पर क्या हो रहा था? लाइन ऊपर की ओर बन रहा था, यहाँ पे लाइन क्या बन रहा है? नीचे की ओर बन रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मैं बोलता हूँ कि बिना लॉजिक, विदाउट लॉजिक मैं कुछ भी चीजों को समझना पसंद नहीं कर रहा, राइट? इसके सबसे बड़ा लॉजिक चीज है कि यहाँ पे सेलर लोग जो है क्या है? सेलर हैवी है और एक्टिव है, वो काफी पूरे मार्केट को कंट्रोल में रखे हैं।
ये बायर्स यहाँ पे बाय करने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रीवियस ट्रेंड के 50% के ऊपर नहीं ले जा पाए पहली बार में। दूसरी बार में क्या किया, प्राइस लेके गए लेकिन प्रीवियस स्विंग को ब्रेक ही नहीं कर पाए। मतलब क्या कि वहां पर जो बायर्स हैं वो बहुत कमजोर है, किनके मुकाबले, सेलर्स के मुकाबले। सेलर यहाँ पे बहुत ज्यादा हावी है और सेलर प्राइस को ऊपर नहीं ले जाना देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बुल्स जो है कमजोर पड़ चुके हैं, यहाँ पे बियर जो है उन पे हावी है। यही एक रीजन है कि प्राइस जो है अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हमने डो थ्योरी में भी पढ़ा हुआ था कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो हायर हाइस बनाने चाहिए, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करने चाहिए। यहाँ पे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इट मींस सीधा सीधा क्लियर है कि यहाँ पे बायर जो है कमजोर है और सेलर यहाँ पे हावी है। तो मुझे क्या देखना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो ट्रेंड चल रहा है मुझे उसे फेवर में चलना है, तो मुझे बाय करने के लिए देखना है। तो यहाँ पे मेरा क्या कॉन्सेप्ट था, प्राइस नीचे आया, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये थ्योरी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और इसमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अपना ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे जगह मैं ढूंढ सकता हूँ। क्लियर है ये चीजें। अब ये दिखता कैसे है, अगर चार्ट में देखें तो वो देख लेते हैं। ये रिसेंट चार्ट है, बैंक निफ्टी का ही है, रिसेंट का चार्ट है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुरानी चीजें आपको दिखा रहा हूँ, रिसेंट के चार्ट में आपको मैं दिखाऊंगा। प्राइस ने क्या किया इस जगह से, ठीक है, 51,600 से कितना 500 पॉइंट ऑलमोस्ट, यहाँ पे 500 पॉइंट कितने मिनट में, 5 मिनट का कैंडल है मेरे हिसाब से। तो ये आधे घंटे में 500 पॉइंट नीचे ले आया, आधे घंटे में 500 पॉइंट नीचे ले आया बैंक निफ्टी को सेलर्स ने। फिर बायर ने भी ट्राई किया यहाँ से 51,000 एक सपोर्ट लेवल उनको देखने को लगा। उनको लगा कि भाई ये राउंड नंबर है, यहाँ से मैं प्राइस को क्या करूंगा, ऊपर लेके चले जाऊंगा, ठीक है। और तो क्या किया इस जगह पे, प्राइस ये पॉइंट ए से शुरू हुआ कहानी और ये कहां तक ले आया, पॉइंट बी तक ले आया, ठीक है। पॉइंट बी तक प्राइस को सेल करके ले आया। तो लेकिन बायर ने ट्राई किया इस जगह पे और बायर ने इस प्राइस को यहाँ पॉइंट सी तक ले आया। पॉइंट सी में अब ऊपर नहीं ले जाते दिखा, जो चीजें 4 कैंडल में किए हैं ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कैंडल में किए हैं, वो 2 कैंडल में अगेन इसके नीचे ले आया जो पहले जगह में था। मतलब यहाँ पर भी उसका स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है। फिर बायर ने ट्राई किया एग्जैक्ट उसी जगह पे ले जाने के लिए, लेकिन ये प्रीवियस स्विंग था सी वो ब्रेकआउट हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर प्राइस ने क्या किया, अगेन ब्रेक डाउन कर दिया और ये क्या बना, परफेक्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल बना। और प्राइस इस जगह पे थोड़ा सा वेट किया, वेट करने के बाद फिर एक जोन बनाया, क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या जोन बोलते हैं इसको, सेलिंग जोन बनाया, ठीक है। लगा यहाँ पे सेलर लोगों को क्या लगा कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बना, मतलब बायर्स कमजोर है और 51,000 का जो राउंड लेवल था वो भी टूट गया है, साइकोलॉजिकल लेवल टूट गया है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, नीचे में अब कौन सा जगह था जहाँ पे मार्केट रुकने वाला था, वो था 50,000 के आसपास का लेवल और यहाँ से सीधा मार्केट 50,000 के लिए ट्रेवल कर लिया। अगर आप इस जगह को देख के इस जगह में भी अगर शॉर्ट करते तो एक बार भी वापस टेस्ट नहीं हुआ है प्राइस, मतलब प्राइस अगेन वो अपनी जगह पे जैसे के तैसे रहा। तो इस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा किसी भी प्राइस पैटर्न को समझने से पहले। उसके पीछे बायर्स क्या सोच रहे हैं, उसके पीछे सेलर्स क्या सोच रहे हैं कि बायर्स कितने स्ट्रांग है, सेलर्स कितने स्ट्रांग है। ये दोनों में जब होता है ठग्स ऑफ वॉर, तो दोनों में कौन किसको डिफीट कर रहा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देन आप किसी प्राइस को रीड कर सकते हो और अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ सोचते रहोगे, देखते रहोगे, आप सिर्फ लाइन खींचते हैं। सर तो लाइन खींचते हैं यार, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मुझे भी लाइन खींचना है, क्यों खींचना है नहीं पता, लेकिन लाइन तो खींचना है। तो आप लाइन बस खींचते पूरी जीवन निकाल दोगे। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो लाइन क्यों खींचा जा रहा है, उस लाइन के पीछे का लॉजिक क्या है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से यही ट्रेडिंग है, ठीक है।